वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। तो इस वीडियो में हम पिछले वीडियो में हमने देखा था कि एक यूज़र को कैसे टेबल के में डेटा इंसर्ट करते थे। वहाँ पे अपना नेम्स, ईमेल्स और पिकअप लाइन डालता था और वो टेबल में स्टोर होता था। अब उन सारे टेबल्स को, डेटा को हम फॉर्म में यहाँ पे अपने टेबल में शो कराएंगे अपने ब्राउज़र पे। तो उसको कैसे करते हैं, उस प्रक्रिया को कैसे करते हैं, इसमें हम बताएंगे और स्टेप बाय स्टेप उस टेबल को, डेटा को हम फैच करके टेबल में स्टोर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो पहले हम ब्राउज़र पे जाते हैं और कोई टेबल कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि अभी हम डिज़ाइन करेंगे तो लगेगा इसमें टाइम। तो हम बना बनाया एक टेम्पलेट उठा लेते हैं टेबल का और एक पेज बना लेते हैं ऑल यूज़र का। वहाँ पे हम वो सारे कोड्स को पेस्ट कर देंगे जो हमने ऐड यूज़र को किया था, और फॉर्म के जगह हम टेबल को पेस्ट कर देंगे, क्योंकि हमें फॉर्म नहीं चाहिए, अब हमें टेबल चाहिए। तो टेबल हमारा बन चुका है। अब अगर आप देखोगे तो टेबल हमारा रेडी है। अब हमको क्या करना है, क्वेरी फायर करनी है डेटाबेस से, और डेटाबेस का डेटा हमको फॉर्म में यहाँ टेबल में शो कराना है। तो पहले इसको एडिट कर देते हैं, इसका नाम दे देते हैं ऑल यूज़र। और हम फिर यहाँ पे देख लेते हैं कैसा डिज़ाइन है ऑल यूज़र का। और उसके बाद हम ये कुछ इस तरह बना है। अब इसको हम सारे नेम को चेंज कर लेते हैं, क्योंकि हमें ये सब नेम नहीं चाहिए। हमें अपना नेम चाहिए, जैसे कि ईमेल हो गया, पिकअप लाइन हो गया, नेम हो गया, ये सारी चीज़ें। ठीक है, हम अपने हिसाब से कन्वर्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर हम क्वेरी पे काम करेंगे। तो हमारा ये डिज़ाइन रेडी है कुछ इस तरह। फालतू का डेटा जो आ रहा है उसको हम हटा देंगे। अब हम फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं जो कि डेटा को फैच करेगा, वो सेलेक्ट क्वेरी चलाएगा। उसका हम फंक्शन का नाम रख लेते हैं टेबल लिस्ट, या फॉर्म डेटा, या कुछ भी आप वो फंक्शन का नाम रख लीजिए जो कि आपको बार बार यूज करने में आसानी हो। तो हमने टेबल लिस्ट रख लिया है। अब एक क्वेरी वेरिएबल में हम वो क्वेरी फायर कर लेंगे जो कि डेटा को फैच करके, यूज़र के टेबल का डेटा फैच करके एक वेरिएबल में स्टोर करेगा। अब इस क्वेरी को हम माइस्क्यूएल क्वेरी में रख देंगे और कनेक्शन रख देंगे, और हम इस क्वेरी को एग्जीक्यूट कर लेंगे। अब जब एग्जीक्यूट कर लेंगे तब हमारा सारा टेबल का डेटा हमको मिल जाएगा। तो हमने दिस डॉट कनेक्शन यूज किया था, और क्वेरी जो हमारा जो क्वेरी चल रही है उसको डाल देंगे इसमें। अब हमारा ये क्वेरी जब फायर होगा तो हमको एक रिस्पॉन्स डेटा नाम का एक वेरिएबल एक एरे बना लेते हैं। उसमें हमारा वो डेटा सारा सेव कर देगा। ठीक है, इस एरे में सारा जो यूज़र का रिस्पॉन्स है डेटाबेस से, उस रिस्पॉन्स डेटा के एरे में स्टोर कर देगा। अब इस क्वेरी को रन करा लेते हैं माइस्क्यूएल फैच एरे, क्योंकि जब टेबल से डेटा आएगी तो हमारा एरे में ही आएगा। हमेशा जब भी टेबल से डेटा आएगा वो एरे में ही आएगा। तो इस एरे को हम, इसमें जो डेटा आ रहा है इस डेटा में स्टोर रहेगा एरे को। अब उसको हम अपने रिस्पॉन्स डेटा के एरे में डाल देंगे, एक बाय एक करके इसमें डालता जाएगा। अब हमारा सारा डेटा, टेबल का डेटा जो है रिस्पॉन्स डेटा के एरे में आ गया है। अब हम इसे रिटर्न करा लेंगे। अगर आप रिटर्न नहीं कराएंगे तो अभी आपको इस तरह का एरर देखने को मिलेगा। आप नीचे रिटर्न करा सकते हैं। तो अभी मैं आपको एरर दिखा देता हूँ, उसके बाद आप रिटर्न करा लेना कि अगर आप रिटर्न नहीं कराते फंक्शन को तो क्या कैसा एरर देता है। तो उसके बाद एक हम लोग इसको एग्जीक्यूट करने के लिए फंक्शन को इसको रन करा लेते हैं कि कैसे फंक्शन को एग्जीक्यूट कराते हैं। टेबल लिस्ट, तो यहाँ पे हम PHP टैब ओपन करके अपना इंक्लूड वंस डेटाबेस को इंक्लूड कर लेंगे, और उसके बाद हम अपना जो फंक्शन बनाए टेबल लिस्ट का उसको यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या है कि जो रिकॉर्ड हमारा टेबल लिस्ट बना है वो रिकॉर्ड में इंसर्ट आ गया है। अभी अगर हम इसको प्रिंट कराएंगे तो हमको बोले ना पहले आपको एरर मिलेगा वो चीज़ें, क्योंकि यहाँ पे आपको डेटा देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने कॉल ही नहीं करा है फंक्शन को। तो पहले आप फंक्शन को कॉल कर लीजिए, जो आपने फंक्शन बनाया है टेबल लिस्ट का उसको कॉल कर लेंगे, रिस्पॉन्स डेटा को कॉल कर लेंगे तो आपका यहाँ पे रिज़ल्ट आ जाएगा। तो पहले हम वहाँ पे जाके कॉल कर लेते हैं।
तो अभी हम फंक्शन को कॉल कर ले रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, एक लाइन का कोड लिखना है, कॉल हो जाएगा। पहले हम अपने टेबल में डेटा की क्वेरी को, जो हमारा रिस्पॉन्स आ रहा है, उसको हम एक डेटा में स्टोर कर ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ रिकॉर्ड का जो हमारा रिकॉर्ड का वेरिएबल है, उसमें सारा एरे है, सारा डेटा हमारा है। अब उसको हम फॉर ईच लूप से एक एक रिकॉर्ड एक एक वेरिएबल में स्टोर करके टीडी में अपने जिस फॉर्म में हमको चाहिए, एक टीडी में हम उसको भेजते जाएंगे। लूप ये हमारा यहाँ से चलेगा। ये आप यहाँ पे मेरा क्लोज कर देंगे अपना स्टार्टिंग टैग। उसके बाद लास्ट में हम उसको लूप में इसको रख लेंगे इतना डेटा। अब क्या है, जब भी ये लूप जब तक डेटा रहेगा टेबल में, तब तक ये लूप चलेगा और तब तक हमको डेटा मिलता रहेगा इस टेबल में। तो यहाँ से हम अपना नाम ले लेंगे, जो हमारा नेम का डेटा है, तो रिज़ल्ट में हमारा नेम रहेगा। तो नेम, टेबल का नेम जैसा जो आप दिए रहें वही नेम सेम डालिएगा। अगर यहाँ पे आप डिफरेंट डालेंगे तो एरर आएगा। अब इसके बाद आपका ईमेल है तो यहाँ पे ईमेल डाल लीजिए, और यहाँ पे आपका पिकअप लाइन है तो आप पिकअप लाइन डाल दीजिए सेम। यहाँ से जब इस तरह आप कर लेंगे तो आपका यहाँ पे डेटा प्रिंट हो जाएगा। अब क्या है ना, आपने पहले ही बता दिया आपको, आपने वो फंक्शन कॉल नहीं किया है तो यहाँ पे एरर आएगा आपको। तो यहाँ पे हमको फॉर ईच आर्गुमेंट, यहाँ पे एरर आ रही है हमको, तो यहाँ से हम फंक्शन को कॉल कर लेंगे। तो ये जो हमारा रिटर्न रिस्पॉन्स डेटा है, जो हमने एरे बनाया है, उसको रिटर्न कर लेंगे, ठीक है। मैंने रिटर्न नहीं किया था एक्चुअली, तभी एरर आ रहा था। अब आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा तुरंत। अब आप सेव करके अगर रन कराएंगे, क्योंकि आपने रिटर्न कर लिया है उस वेरिएबल को, उस एरे को, तो आपका प्रिंट हो जाएगा। तो हमको एक सीरियल नंबर भी चाहिए, तो हमने एक आई को इनिशियलाइज़ कर लिया 1 से, और उसको लूप के अंदर आई को इंक्रीमेंट कर दिया बार बार। अब जब भी हमारा ये फॉर ईच का लूप चलेगा, हमको एक वैल्यू इंक्रीमेंटेड मिलेगा, तो हमारा ऐसे सीरियल नंबर प्रिंट होता जाएगा। इसको हम आई को यहाँ पे कॉल प्रिंट कर लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद हम रन कराते हैं और देखते हैं कि हमारा सही डेटा आ रहा है कि नहीं, ठीक है। हमारा डेटा आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब इको कर लीजिए, जो भी आपको यूज करना है, इक्वल टू इको आप दोनों सपोर्ट करता है, तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं, आप कोई भी यूज कर सकते हो। अब हमको अपना एडिट और डिलीट बटन भी बनाना है। तो डेटा को एडिट कराने के लिए हम क्या करेंगे कि एक एसरेफ बना लेंगे। जब भी हम उस बटन को, इस लिंक को क्लिक करें तो डेटा एडिट में हो जाए, और जब डिलीट को क्लिक करें तो डिलीट हो जाए। तो हम ऐड यूज़र पे ही भेजना चाहते हैं, तो जो भी जिस भी पेज पे आप भेजना चाहते हैं उसको क्लिक करने के बाद वहाँ पे आप वहाँ पे उसकी आईडी भेज दीजिए, और जो आईडी आ रही है यहाँ पे भेज देंगे। तो अब क्या करेगा, ये क्वेश्चन आईडी इक्वल टू जो लिखा है, अब उसी पे वो आईडी लिंक में जो अपना एचरेफ है, अपना सर्च का बॉक्स से ऊपर जहाँ पे हम सर्च करते हैं उसमें आईडी मिल जाएगी। उसके बाद हमको केवल गेट करना रहेगा उस आईडी को। जब एक बार आईडी गेट हो जाएगी, यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं नीचे आईडी आ रहा है, तो अगर आईडी एक बार आपको गेट हो जा रही है तो आप कोई भी रिकॉर्ड को एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आईडी के थ्रू। तो हमको आईडी बहुत ही ज़रूरी है, आईडी मिलना किसी को रिकॉर्ड को मॉडिफाई और एडिट करने के लिए हमको आईडी बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है। तो अब हमको आईडी यहाँ से मिल जाएगा। सेम आपको, अगर आपको डिलीट करना है तो आप सेम ऐसे एचरेफ बनाएंगे, फिर वहाँ से आप आईडी भेजेंगे, ठीक है। यहाँ से आप देख रहे हैं, अब हमको यहाँ से आईडी मिल रहा है। तो यहाँ पे कुछ मिस्टेक आ रहा है, थोड़ा बहुत एरर आ रही, तो उसको हम यहाँ से कॉपी करके, क्योंकि यहाँ पे हमने डबल कोट्स यहाँ पे गलत लगा दिया था, तो इस तरह कुछ लगता है, ठीक है। अब यहाँ पे करेंगे तो अब यहाँ पे हमको नीचे आईडी मिल जाएगी आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। अब यहाँ से हमको इस तरह आईडी मिल जाएगा। यहाँ पे हम डिलीट का बना लेंगे सेम। अब हमको जब एडिट पे क्लिक करेंगे तो एडिट वाले पेज पे जाएगा। तो एडिट का एक पेज बना लेते हैं। पहले एडिट का एक फंक्शन बनाते हैं कि एडिट कैसे करेगा, क्योंकि हमको जब आईडी मिल गया है तो एडिट करने में हमको कोई दिक्कत होगा नहीं। तो यहाँ पे देखिए, जैसे एडिट पे क्लिक कर रहे हैं हमारा एडिट हो जा रहा है तुरंत।
तो हमने पहले ही पूरा कोड कर लिया है। अब मैं आपको केवल दिखा देता हूँ कि कैसे एक फंक्शन आप सेम लिखेंगे तो आपका ये काम कर जाएगा। तो जैसे कि हमने गेट फॉर्म डेटा एक फंक्शन बनाया है, उसमें आईडी भेज के हम उस आईडी का पार्टिकुलर डेटा को ले लिए हैं, और उस फॉर्म में एक हमने जो अपडेट यूज़र का फॉर्म बनाया है, उस फॉर्म में हम उस वेरिएबल को कॉल करके उसमें से डेटा को एक एक करके फेच करा लिए हैं। ठीक है, और जैसा कि यहाँ पे आपको कोड देखने को मिल रहा है अपडेट डेटा का, कुछ इस तरह चलेगा। अपडेट यूज़र सेट नेम इक्वल टू ये, और नीचे उसको कॉल किया गया है अपडेट डेटा को। तो आप इस तरह से कुछ कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जब अपडेट हो जाएगा तो ऑल यूज़र के लोकेशन पे भेज देगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेरी चल जाएगी अपडेट डेटा वाली। यहाँ पे हमने बनाया है अपडेट डेटा वाला क्वेरी ऊपर। यहाँ पे हमने आईडी को भेज दिया है डेटा में। ठीक है, यहाँ पे एक एरर आ रहा है डिलीट डेटा। तो डिलीट डेटा एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने उसको यहाँ पे पीछे कमेंट कर रखा है यहाँ पे। ठीक है, डिलीट डेटा अब नहीं आएगा, आप डिलीट करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अब हम सारी जगह कमेंट डाल देते हैं कि एक्चुअली कौन सा फंक्शन किस लिए यूज हुआ है। तो डिलीट डेटा फ्रॉम डिलीट टेबल, तो ये टेबल से डिलीट करने के लिए डेटा को हुआ है। यहाँ पे गेट फॉर्म डेटा, यहाँ से फॉर्म को डेटा को गेट करने के लिए आईडी से उस पार्टिकुलर आईडी का डेटा गेट करने के लिए किया गया है। और ऐसे ही सारे, अगर आपको ये कोड चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो। कमेंट करेंगे तो आपको हम कोड भेज देंगे किसी भी माध्यम से, चाहे वो व्हाट्सएप कम्युनिटी से या आपको टेलीग्राम से, जैसा भी आपको चाहिए। ठीक है, तो गाइस अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है, ट्यूटोरियल जो भी मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं हूँ और मैं भी सीख भी रहा हूँ, और मैं सोचता हूँ कि जो भी मुझे आ रहा है मैं यूट्यूब पे बताऊँ और लोग भी उसे पसंद करें। तो अगर वीडियो को यहाँ तक आप देखे हो तो जाहिर सी बात है, आप यहाँ तक देखे हो तो आपको पसंद आया होगा ज़रूर, कुछ ना कुछ इसमें ट्रिक्स। बाकी आपको कोड चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको सेम का सेम कोड भेज दूंगा। क्योंकि ये ऊप्स में बना है, ऊप्स को यूज करके बना है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्री लेवल पे। जब आप जॉब करोगे तब यहाँ पे ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, इसी लेवल पे काम होता है जहाँ तक मैं ऑब्ज़र्व किया हूँ। तो आप वीडियो को ज़रूर देखें पूरा, और अगर पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी प्रॉब्लम को ज़रूर सॉल्व करूँ, और ये सब कोड आपको मैं जैसा भी आप मांगोगे आपको मैं भेज दूँगा, ताकि आपको ऐसे समझ में आता रहे। ठीक है, और भी कस्टमाइज़ करके बना सकते हैं, इस कोड को बहुत ही छोटा करके बना सकते हैं, लेकिन मैं अगर शॉर्ट कर दूंगा तो आपको कहीं समझ में नहीं भी आ सकता है। ये मैं बिगिनर लेवल के लिए बना रहा हूँ कि जो अभी चीज़ें सीख रहे हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइस, and definitely I will catch you next time, and keep supporting me and keep learning. Thank you.